अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात की। आज हम लोग डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में आप लोगों के सामने डेफिनेशन मेंशन की है। बॉन्ड फॉर्म बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो मेन चीज़ होगी वो हम लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर के ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कोवलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात की थी। आज भी हम लोग नाइट्रोजन के एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर बात होगी। तो अगर हम लोग बात करें, जब भी किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। और उसने अगर वो अवेलेबल है, यानी अगर हम लोग बात करते हैं इसमें भी हमारे पास लोन पेयर मौजूद है, अगर उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो वो किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? लोन पेयर की फॉर्म में अवेलेबल होगा। और जब वो एटम उसे डोनेट करेगा तब उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर होगी बात? हम लोगों ने क्या बात की, ये बॉन्ड बनता कैसे है? बाय द लोन पेयर और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और उसके अलावा हम लोगों ने ये बात की, जब भी किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर मौजूद होगा तो वो क्या करेगा? अगर वो डोनेट कर देता है तो उस टाइम कौन सा बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। लोन पेयर वो होते हैं जो विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड पेयर का मतलब ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो नहीं लेते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके सामने NH3 अमोनिया के एग्जाम्पल मेंशन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन के पास ये वाला और ये वाला। इस तरह हमारे पास इनका तमाम बैलेंसी तो कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम लोग बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये किस ग्रुप से? ग्रुप नंबर 5 से नाइट्रोजन। और उसके बाद हम लोग कहते हैं इसके बाद एक लोन पेयर होते हैं और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिनमें बॉन्ड पेयर कहते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों की बुक पे एग्जांपल दी हुई हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है। जब भी ये बोर्ड में आएगा आप लोगों ने डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल और फिर ये दोनों एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक के ऊपर मैंशन है उनको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये है NH3 अमोनिया। इसमें हम लोगों ने एडिशन करवानी है किसकी? हाइड्रोजन की। तो ये जब भी दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव, जिसे हम लोग कौन सा आयन कहते हैं? अमोनियम आयन। ये सिंपल रिएक्शन था जो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म भी देखना है। अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऊपर बात की कि ये ग्रुप नंबर 5 से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन है उसके साथ, तो ये एक हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 और 3, 5 6 7 और 8। अब हम लोग ये देखेंगे कि सपोज करें हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर उस चीज़ के पास डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की तो नाइट्रोजन क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या करेगा? ये उसे डोनेट कर देगा। अब हम लोगों ने साथ एडिशन करवाई है किसकी? हाइड्रोजन की, यानी कि प्रोटॉन की। प्रोटॉन्स का मतलब आप लोगों को पता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। अब ये क्या करेगा? इसके पास डेफिशिएंसी है, नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी पॉजिटिव साइन हो उसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। और जहाँ पे नेगेटिव साइन हो उसका मतलब ये है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये क्या करेगा? अब इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा? नाइट्रोजन। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद हैं ये उसको क्या कर देगा? डोनेट। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि हम लोगों ने यही बात की कि जब भी उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये देखें आप लोगों के सामने, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एरोहेड शो करना है हम लोगों ने। एरोहेड किसको शो करेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को। और एरोहेड का ये वाली साइड, जो हेड वाली साइड होगी जिसकी तरफ होगी, उसका मतलब ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किए हैं। और ये टेल वाले साइड का डोनेट करेगी कि इस चीज़ ने डोनेशन की है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये जो एरोहेड शो कर रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है किसके दरमियान? बिटवीन अमोनिया एंड ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन के दरमियान। अब ये देखें हमारे पास ये अडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव साइन को अडक्ट। और इसका मतलब ये है कि जब पूरे चीज़ के ऊपर एक ही मतलब साइन आ जाए जो पॉजिटिव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अडक्ट कहते हैं। अब ये देखें हम लोगों ने बात की NH3 + AH पॉजिटिव, ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया? NH4
पॉजिटिव। अब ये देखें इसके ऊपर क्या है, अमोनियम के ऊपर, अमोनियम आयन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव साइन मौजूद है और वो पूरी ब्रैकेट यानी कि पूरे कंपाउंड के ऊपर आ रहा है, पूरे प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे ब्रैकेट के बाहर लगाया और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। जिनके ऊपर ये आएगा साइन आप लोगों ने वहाँ पे मेंशन करना है। ज़्यादातर हम लोग अमोनियम आयन में ही इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया एंड बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया वही है आप लोगों के सामने NH3, वही 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे पास एक लोन पेयर होगा, बाकी हमारे पास क्या होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो फ्लोरीन किस ग्रुप से, ग्रुप नंबर 7 से, हेलोजन से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही चीज़ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन है। बोरॉन किस से, 3rd ग्रुप से है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब हम लोग ये देखेंगे, हमने यही बात की, जब भी डेफिशिएंसी होगी किसी एडिशन वाले रिएक्टेंट में तो कौन उसे डोनेट करेगा, नाइट्रोजन उसे डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसको डोनेट करेगा, बोरॉन को, ताकि वो क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। अब ये देखें, ये मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट सेट बनाई है। अब ये क्या कर रहा है, बोरॉन को ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। इस टाइम देखें 1 2 3, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितने हो गए, 5 6 7 और 8। इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्टेबल लाइन बनने की कोशिश करेगा। तो हम लोग ये देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अपने उसको डोनेट कर देगा और इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आप लोगों के पास एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने किसके ऊपर बात की, लोन पेयर के ऊपर, बॉन्ड पेयर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दी है 2 एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने अमोनिया को किससे रिएक्ट करवाया, प्रोटॉन से, और उन्होंने क्या बनाया, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन करवाया अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन मौजूद है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइफ्लोराइड। और ये हमारे पास क्या हो, उनके दरमियान जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। और एक चीज़, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर एक पिंक कलर का बॉक्स है, लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है, क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है। अगले हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो होगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तब तक आप इसे अच्छे तरीके से देखें। अल्लाह हाफिज़।